संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी वंदना रवि जैन छतरपुर गुहारा से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका ये है कि व्यंतर देव श्रेष्ठ भवन व वैभव होने पर भी पेड़ों और पहाड़ों आदि खाली स्थानों पर निवास क्यों करते हैं? व्यंतर देवों के निवास स्थान तो अपने जगह पर बड़े अच्छे होते हैं और जहाँ उनके निवास होते हैं वो बड़े बड़े निवास होते हैं। बड़े बड़े वृक्षों पर, बड़े बड़े पर्वतों पर निवास करते हैं जहाँ पर हम मनुष्य लोग नहीं पहुँच पाते। तो उनके निवास स्थान हैं तो वहीं पर मुख्य रूप से, लेकिन वो भ्रमण करने के लिए सब जगह चले जाते हैं। जैसे जब बच्चे खेल खेल में अपने दोस्तों के साथ खेल लेते हैं तो खेलते खेलते भी कभी उनका मन होता है थोड़ा सा लड़ झगड़ लें। हमेशा खेल खेल में ही अच्छा नहीं लगता, तो लड़ने झगड़ने के लिए क्या मिलेगा? तो अब अपने दोस्तों से लड़ेंगे झगड़ेंगे तो फिर पिट जाएंगे, तो क्या करें? तो वो अपने घर में आकर के अपनी छोटी बहन होती है या बड़ी भाई होता है, छोटी बहन होती है, बड़ी बहन होती है, उससे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो ये भी उनका एक मनोरंजन है। इसी तरह से व्यंतर देवों के लिए भी रहने का निवास, अपने भवन उनके सब बढ़िया होते हैं, सब देवों की तरह ही सुंदर और सब कुछ जो है अच्छी व्यवस्थाओं के साथ होते हैं। लेकिन ये जो सुनने में आता है कि वो पेड़ों पे भी रहते हैं, तो वो ऐसे ही खेलने के लिए चले आते हैं, है ना। कभी कभार देखते हैं भाई इन मनुष्यों को भी थोड़ा सा परेशान किया जाए, थोड़ा सा ये परेशान होंगे तो उनको भी अच्छा लगता है। और कभी अगर आपने भूल से गलती कर ली तो फिर वे उस परेशानी के लिए एक बहाना बना लेते हैं कि भाई इन्होंने मेरे साथ ऐसा गलत किया तो अब इनको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से वो सब जगह रहे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनका मुख्य मूल निवास स्थान है। कोई भी बड़े वृक्षों पर, एकांत स्थानों पर उन्हें रहने में अच्छा लगता है। वो वहाँ पर बैठ कर के क्रीड़ा कर सकते हैं, वहाँ पर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। तो वो उनके मनोरंजन के अपने साधन हो सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हम उसका मुख्य निवास स्थान ना समझें कि वो वहीं पर आए। होता यह है कि जिस समय वो मनोरंजन करने आए उस समय पर आप वहाँ पहुँच गए और आपने उनके स्थान पर कोई भी उनके बिना पूछे कुछ भी वहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया, तो उनको गुस्सा आने से वो आपके लिए पीड़ा पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए वो रहते सब जगह पर हैं, लेकिन उनका मूल जो घर है, मूल निवास है, वो उनके अपने उत्पत्ति स्थान बड़े अच्छे होते हैं, वो अपने स्थानों पे बने रहते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी नीरू जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि यदि सूत्र पाठ के उच्चारण में त्रुटियां होती हैं तो क्या हमें सूत्र पाठ नहीं करना चाहिए? ये तो ऐसी ही बात हुई कि अगर रोटी बनाने में गलती हो जाती तो क्या रोटी नहीं बनाना चाहिए? है? अगर रोटी बेलने में, रोटी बनाने में भी अगर वो रोटी कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो क्या रोटी बनाना छोड़ देते हैं? आखिर उसको टेढ़ी मेढ़ी बनाएंगे तभी तो सीधी बनेगी। कोई भी काम होता है, जब हम पहली बार में ही तो एकदम पूरा परफेक्ट नहीं हो सकते। प्रैक्टिस से ही तो कोई भी आदमी के अंदर परफेक्शन आता है।
तो अगर आप यही सोच करके कि भाई ये तो गलत पढ़ा जा रहा है या गलती हो गई तो हमको पाप लगेगा, तो आप जिंदगी में कभी सीख पाएंगे क्या? पहली बार जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके लिए गलती तो होगी, तो वह गलती सुधारते हुए, समझते हुए और ये जानते हुए कि कैसे इसको सही पढ़ा जाता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वह भूल चूक माफ़ होती है। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? गलती करने का नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है? गलती को सुधारना है और हमें सीखना है। जितना हम आज अच्छा पढ़ पा रहे हैं उससे भी अच्छा हम आगे के दिनों में और अच्छा पढ़ेंगे। तो वो तभी पढ़ पाएंगे ना जब हम कुछ उसको पढ़ते रहेंगे। अगर आप यही डर के कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों में इस तरह का डर अच्छा नहीं। आप अपनी हिम्मत से उन चीज़ों को पढ़ें, जितना भी आपसे बनता है उसमें आप सुधार लाने की हमेशा भरसक कोशिश करें। यही जो है उत्तम विधि है। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी रश्मि जी जैन जबलपुर से पूछ रही हैं, आपके द्वारा नंदीश्वर विधान, आपके द्वारा रचित नंदीश्वर विधान नित्य पूजन के साथ कैसे कर सकते हैं? एक साथ करना तो संभव नहीं है। अच्छी भावना है। जब भावना होती है तो कहीं ना कहीं रास्ते भी बन जाते हैं। पूजन करने के लिए कभी भी किसी भी तरह से कोई भी रुकावट नहीं है। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई रुकावट की बात नहीं है। बड़ी पूजन है, आप रोजाना पूजन करते हैं, उस पूजन में आप इसको जोड़ लें। और जोड़ने के लिए क्या करें? तो अपनी पूजन करने के बाद में जो उसमें नंदीश्वर की पूजन है, पहले वो समुच्चय पूजन कर लें। और समुच्चय पूजन करने के बाद में 108 अर्घों की जो अर्घावली है, वो एक अर्घावली एक तरह की वो एक पूजन हो जाती है ना। तो 52 जिनालयों की 52 पूजन है। एक अर्घावली एक पूजन एक जिनालय की आप पूजन कर लें। एक पूजन एक दिन में आप कर सकते हैं। और इस तरह से करने के बाद में आपको जयमाला पढ़ने का समय हो तो जयमाला भी पढ़ लें और अपना शांति पाठ पढ़ के विसर्जन कर लें। इस तरह से नित्य पूजन में ये पूजन जुड़ जाएगी। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी सुषमा जी जैन इंदौर से पूछ रही हैं, मेरी जिज्ञासा है कि बादर जीव कभी सूक्ष्म हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव कभी बादर हो सकते हैं क्या? अरे भाई, तो ये कोई ऐसा सिद्धांत सुन रखा है क्या आप लोगों ने? जैसे कहीं दूसरे सेक्ट में मैंने सुना था लोग कहते हैं कि जो स्त्री है वो स्त्री रहेगी, हाँ, जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेगा। तो आप कहीं वहीं पे पहुंचने लगे क्या? ऐसे ही सिद्धांतों को सुन करके कहीं आपके अंदर ऐसा विचार आ रहा है क्या? यहाँ तो हर जीव हर किसी रूप में परिवर्तित हो सकता है। बादर सूक्ष्म बन जाते हैं, सूक्ष्म बादर बन जाते हैं। बादर और सूक्ष्म तो एक इंद्री के भेद हैं। ये एक इंद्री भी दो इंद्री बन जाते हैं, पांच इंद्री बन जाते हैं, पंच इंद्री भी एक इंद्री बन जाता है। ये सारा का सारा जो परिवर्तन है वो सब परिवर्तन पर्यायों में संभव होता है। उसको इसी रूप में मानना चाहिए। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी नीरू जी जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आपकी संस्कृत व्याकरण अत्यंत उत्कृष्ट है। आपने संस्कृत कब से पढ़ना आरंभ किया था? अरे भाई, ये तो आप पढ़ाते पढ़ाते टीचर का इंटरव्यू लेने लग गए अब संस्कृत कब से पढ़ना शुरू किया था, क्या शुरू किया था? जो कुछ भी किया सब दीक्षा लेने के बाद ही किया है ना। दीक्षा लेने से पहले कुछ भी ऐसी ज्ञान या इस तरीके की कोई धार्मिक कोई ज़्यादा अध्ययन कुछ भी नहीं था। लेकिन सब कुछ जो कि अर्जित हुआ है वो गुरु महाराज की कृपा से ही हुआ है। और गुरु महाराज के सानिध्य में ही ये सब, उन्हीं के आशीर्वाद से ये संस्कृत जो कुछ भी आदि पढ़ने को मिला, तो वो सब गुरु जी के आशीर्वाद से और उन्हीं की कृपा से सब कुछ संग में रह कर के ही अर्जित किया है। और संग में रहने का समय भी काफ़ी कुछ समय रहा है। 98 में दीक्षा होने के बाद 2007 में बाहर निकले हैं, तो कम से कम 9 साल तो यही हो गए, है ना। और संघ में प्रवेश तो 95 से हो ही गया था लगभग 96 से। तो इस तरह से 10-11 साल गुरुजी के सानिध्य में रह कर के गुरुजी ने खूब सिखाया है, पढ़ाया है। उसी के परिणाम से आपको कुछ थोड़ा बहुत दे पाते हैं, है ना। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी प्रभा जी जैन कर्नाटक से पूछ रही हैं, गुरुदेव, एक महिला बहुत यत्नाचार पूर्वक गृह कार्य कर रही है, फिर भी सब्जी काटते हुए, झाड़ू लगाते हुए जीवों का घात होने पर
वह हिंसक है या नहीं, और वो खुद अष्टमूल गुण तथा कंदमूल के त्यागी हैं, फिर भी घर वालों को न चाहते हुए प्याज आदि डालकर खाना भोजन बनाना पड़ता है, तो इसका उसे दोष लगता है क्या? यदि लगता है तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? देखिए, कृत कारित अनुमोदना तीनों तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। गृहस्थी को चलाते हुए गृहस्थ को सबसे पहले कृत से ही बचना होता है। कृत से बच जाए, फिर बाद में वह धीरे धीरे प्रयास करता है कि वो कारित से भी बच जाए, अनुमोदना से भी बच जाए। तो इस तरह का आप अपने मन में विचार रखते हैं तो वो धीरे धीरे संभव हो सकेगा। लेकिन स्वयं के लिए नहीं लेना भी अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। तो आप पहले धर्म का पूरा अच्छे ढंग से पालन करें, और इस तरह से जो दूसरों को देने में कुछ भी जो आपको दोष लगता है, उसके लिए आप नमोकार मंत्र आदि का जाप करके, छोटा सा प्रतिक्रमण करके अपने लिए प्रायश्चित कर लिया करें, इतना पर्याप्त है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रभा जैन कर्नाटक से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेस्या में क्या अंतर है? शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेस्या ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। शुक्ल ध्यान तो सप्तम आदि गुण स्थानों से ऊपर चढ़ने पर होता है, और शुक्ल लेस्या तो प्रथम गुण स्थान से भी रहती है। शुक्ल लेस्या मिथ्या दृष्टियों को भी हो सकती है, लेकिन शुक्ल ध्यान नियम से द्वादशांग को जानने वाले, पूर्वों को जानने वाले मुनि महाराज के लिए ही होता है। तो शुक्ल ध्यान जो आगे उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी का कारण है, लेकिन शुक्ल लेस्या तो सामान्य से पंचेंद्रीय जीवों में मिथ्या दृष्टियों में भी पाई जाती है, देवों में भी शुक्ल लेस्या पाई जाती है, और शुक्ल ध्यान जो होगा वो केवल ध्यानस्थ मुनि महाराजों को ही होगा। इस तरह से इन दोनों में अंतर जानना। राजेश्वर कुमार जैन मुजफ्फरनगर से, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री नंदीश्वर दीप आदि अकृत्रिम चैत्यालयों में 108 प्रतिमाएं भगवान की होती हैं। वह कौन कौन से भगवान की होती हैं? क्या एक जैसी होती हैं या अलग अलग भगवान की होती हैं? क्या अष्ट प्रातिहार सहित होती हैं या नहीं? क्या उनमें भगवान का चिन्ह होता है या नहीं? क्या सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है या नहीं? इतने सारी बातें एक साथ, कोई बात नहीं। शॉर्ट में आप इससे समझ सकते हैं कि जो भी नंदीश्वर आदि द्वीपों में जिन बिंब होते हैं वो सभी कहलाएंगे तो तीर्थंकरों के ही बिंब, तीर्थंकरों की ही प्रतिमा कहलाएंगी। लेकिन किसी नामधारी तीर्थंकर के नहीं होते, किसी नाम विशेष के साथ में उन तीर्थंकरों की वहाँ प्रतिमा नहीं होती। तीर्थंकरों का जिस तरह से वैभव होता है अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होना, वो प्रतिमाएं वहाँ पर अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होंगी। तो किसी विशिष्ट तीर्थंकर की न होते हुए भी उन्हें अरिहंत भगवान की ही जानना, तीर्थंकर की ही जानना। लेकिन उन तीर्थंकरों के न कोई वहाँ पे वो नाम होंगे और ना ही उनके कोई विशिष्ट चिन्ह होंगे। जब नाम नहीं होंगे तो चिन्ह भी नहीं होंगे। तो ये व्यवस्थाएं नाम और चिन्ह की वहाँ होती हैं जहाँ शाश्वत भोग भूमि नहीं होती है ना। जैसे ये भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, लेकिन जहाँ पर शाश्वत कर्म भूमियाँ होती हैं, शाश्वत कर्म भूमि की जहाँ पर व्यवस्था होती है, उस शाश्वत कर्म भूमियों में हमेशा एक जैसे ही तीर्थंकरों की ये प्रतिमाएं जाननी चाहिए। नेहा गंगवाल इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। क्या हमें रात्रि में तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास तो रात में 9 बजे आती है? ये प्रश्न पहले भी बहुत बार हुआ है। आपसे कहा गया है कि रात्रि में तत्वार्थ सूत्र पढ़ने में कहीं कोई बाधा नहीं है, और आप तत्वार्थ सूत्र का श्रवण भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ये आपसे पहले भी कई बार कहा है। और केवल संध्या समय को छोड़ करके आप यह इस तरह का स्वाध्याय करें, इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। अर्पिता जी पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। जैन आगम में कुंडली के फल अनुसार भाग्य को समझना कहाँ तक उचित है? जिनकी कुंडली नहीं होती उनके भाग्य को कैसे समझें?
कुंडली का वास्तविक समय क्या है? गर्भ में आना या जन्म होना? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? कुंडली एक तरह की ऊपरी रूपरेखा होती है। जिन ग्रहों और नक्षत्रों के साथ में जिस दिन और कालमान के साथ में जातक का जन्म होता है, उस समय पर उन ग्रह नक्षत्रों की दशा के अनुसार वह कुंडली बन जाती है। कुंडली नहीं है आपने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कुंडली होती ही नहीं है। आपने बनवाई नहीं, कुंडली सबकी बन जाती है। आपको केवल जन्म का समय मालूम होना चाहिए, चाहे 50-100 वर्ष कितने ही पहले का टाइम हो, वो कुंडली अपने आप बन के आ जाती है। तो कुंडली का भाग्य से कोई संबंध नहीं है। कुंडली तो एक ऊपरी ऊपरी आपको रूपरेखा बताने के लिए होती है कि इस जातक के लिए कौन सा समय अत्यधिक कष्टप्रद हो सकता है, वो मिल सकता है, कौन सा समय उसके लिए अत्यधिक सुखमय हो सकता है। वह जातक कोई विशिष्ट पदों का धारी भी हो सकता है अगर कोई विशिष्ट योग उसमें बनते हैं तो इस तरह की कुंडली के माध्यम से एक हमें थोड़ी सी नैमित्तिक जानकारी मिल जाती है। इसका ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यही हमारा भाग्य हो गया और इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। वर्तमान के पुरुषार्थ के अनुसार बहुत कुछ हमारे भाग्यों में परिवर्तन संभव है। अनेक तरह की तप संयम की साधना से भी हमारे सारे पूर्व कर्मों की जो स्थितियां हैं, अनुभाग हैं, वो सब बदलते हैं और उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाता है। लेकिन सब कुछ हो जाए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अगर कुंडली में कोई तीव्र ऐसे ग्रह होते हैं, कोई तीव्र ऐसी उन ग्रहों की संयुतियाँ माने अनेक संयोगी ग्रह बन जाते हैं जिनके प्रभाव जातक पर नियम से पड़ते हैं, तो वो पड़ते ही हैं। तो उसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुंडली के अधीन हो गए। आपको अपना पुरुषार्थ करते रहना है। भाग्य तो सभी का कभी अच्छा कभी बुरा चलता ही रहता है और ये दशाएं अपने जीवन में हर किसी के जीवन में अच्छी और बुरी आती रहती हैं, क्योंकि वो ग्रहों का एक सर्किल है और उस सर्किल में अच्छे भी ग्रह हैं और बुरे भी ग्रह हैं, तो उसमें सब फंसेंगे। आप इसलिए अपने लिए विशेष चिंता ना करें, लेकिन वो फंसने का टाइम कब कहाँ किसका होता है ये एक अंदाज़ा उससे लग जाता है। इसलिए भाग्य अपने पुरुषार्थ से भी बदला जाता है, लेकिन वह डिपेंड करता है कि वह ग्रहों की वो दशा कितनी उत्कृष्टता के साथ में या तीव्रता के साथ में वो उपस्थित है ना, उसका अपना एक अलग विज्ञान है। प्रेमलता जैन जयपुर से पूछती हैं, रिद्धि 7 होती हैं या 8? हमने तो 8 के बारे में पढ़ा था। शास्त्रों में दोनों तरह से उल्लेख मिल जाता है। 7 भी कह लेते हैं, 8 भी कह लेते हैं, है ना। जब आप लोग मंगलाष्टक पढ़ते हैं तो सप्तईते ऐसा कुछ आता है ना। 7 प्रकार की ये रिद्धियों वाले मुनि महाराज हमारे लिए मंगलदायक हों, ऐसा मंगलाष्टक वगैरह हम पढ़ते हैं। और जो विशिष्ट सैद्धांतिक ग्रंथ हैं उनमें 8 प्रकार की रिद्धियों का भी वर्णन आता है। कहीं कहीं सप्त रिद्धि से समन्वित ऐसा भी लिखा रहता है, तो दोनों ही तरह को जानना। अब इसमें जो 7 और 8 हो जाता है वो थोड़ा सा ऐसा समझना कि जैसे एक बुद्धि रिद्धि हो गई, है ना। इसके अलावा एक क्रिया रिद्धि और विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, रस रिद्धि, है ना। और एक जो है अक्षीण रिद्धि, जिसे अक्षीण महानस आदि कहते हैं। तप रिद्धि, बल रिद्धि और रस रिद्धि, और ये अक्षीण आदि रिद्धि। तो इस तरह से ये रिद्धियों का जो विभाजन है, इनमें कहीं कहीं पर जो क्रिया और विक्रिया इन दोनों रिद्धियों को एक मान लेते हैं तो वो 7 गिनने में आ जाती हैं, और अगर इनको अलग अलग मान लेते हैं तो वो 8 गिनने में आ जाती हैं। इतना सा अंतर आ जाता है। उज्ज्वला राव का नागपुर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि अंतर्द्वीपज मलेच्छ के बारे में समझाइए। अब समझाना क्या है। अंतर्द्वीपज मलेच्छ जो होते हैं वो एक तरह के मनुष्य भी हैं और तिर्यंच भी हैं।
और मनुष्यों में उनके मुख जो होते हैं वो त्रियंचों की तरह होते हैं, ऐसा जानना। उन म्लेच्छों के लिए जघन्य भोग भूमि की व्यवस्थाओं की सरीकी उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। तो उन अंतर्द्वीपज मनुष्यों में जो लवण समुद्र आदि समुद्रों के अंतर्गत वह जो द्वीप बने हुए होते हैं, उनमें वह अंतर्द्वीपज मनुष्य म्लेच्छ के रूप में रहा करते हैं। और उनकी एक तरह से जघन्य भोग भूमि की तरह ही उनकी ऊंचाई होती है, आयु होती है, जिसे हम समझ सकते हैं एक पल्ले की भी आयु होती है, उत्कृष्ट आयु 2000 धनुष उनकी ऊंचाई हो जाती है। और इस तरह से उनका अपना जीवन चलता है। हाँ, इतना जरूर है कि वे जो भोग भूमियाँ होती हैं उनमें जिस तरह के 10 तरह के कल्प वृक्षों की सुविधाएं होती हैं, वैसे कल्प वृक्षों की सुविधाएं न हो करके सामान्य से फल फूल आदि खाने की, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। इस तरह का आप उन अंतर्भूमिज म्लेच्छ मनुष्यों के बारे में वर्णन जान सकते हैं। रविंद्र जैन जबलपुर से पूछते हैं, दति निकाचित कर्म क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं, एवं अरहम योग द्वारा निदति निकाचित कर्म कैसे काटे जा सकते हैं। निदत्ति और निकाचित कर्म, ऐसा समझ लो कि कुछ कर्म ऐसे बंधे हुए हैं जिन्हें आप अपने सामान्य रूप से जो कुछ भी तप आदि कर रहे हैं उनसे नहीं कट सकते। वो उनके लिए विशेष विशुद्धि चाहिए। जैसे आप कहते हैं भाई इस कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, तो जो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, इस तरह के जो कर्म होते हैं उन्हें आप निदत्ति निकाचित कर्म के रूप में, उदाहरण के रूप में जान सकते हैं। अब ऐसे कर्मों को भोगने के लिए आपको किसी भी तरह से तैयार तो रहना ही पड़ेगा, और उन कर्मों की शक्तियों को हम बदल नहीं सकते, उनका उत्कर्षण अपकर्षण नहीं हो पाता, उनकी किसी भी तरह से अनुभाग शक्ति में हम परिवर्तन नहीं ला पाते, तो उन कर्मों का फल नियम से भोगना पड़ जाता है। अब इस तरह के कर्मों को हम ध्यान से किसी भी तरह से परिवर्तित कर सकें, ये बहुत कठिन बात है। निदत्ति निकाचित कर्मों को नष्ट करने की शक्ति केवल अगर बताई जाती है सामान्य श्रावकों के लिए, तो वह केवल जिनबिंब दर्शन से और भगवान की भक्ति से समझना चाहिए। ध्यान में भी यदि आप भगवान की भक्ति विशेष रूप से कर रहे हैं, अरिहंत आदि परमेष्ठी की, सिद्ध भगवंत आदि की अगर आप ध्यान पूर्वक अगर भक्ति करें, तो ये अरहम ध्यान आपके लिए उसमें सहायक बन सकता है। जब हम कभी ध्यान में तीर्थंकरों की मूर्तियों का, उनके रूप का दर्शन कराते हैं, उसका ध्यान लगवाते हैं, तो उस ध्यान में यदि आपका मन लगे तो उस मन के माध्यम से भी आपकी विशुद्धि बढ़े, तो उससे भी इस तरह के कर्मों में कुछ कमी आ सकती है। और वैसे भी भक्ति हमेशा ध्यान पूर्वक ही करनी चाहिए। तो अगर भक्ति से कर्म कटते हैं, भगवान के दर्शन से कर्म कटते हैं, तो ध्यान पूर्वक अगर हम भगवान का दर्शन करें, भक्ति करें, तो कुछ हल्कापन अवश्य आएगा, ऐसा आप मान के चलना। सुनीता जैन दोषी प्रतापगढ़ राजस्थान से, कुमनः पर्याय ज्ञान क्यों नहीं होता। कुमनः पर्याय ज्ञान क्यों नहीं होता? अब मनः पर्याय ज्ञान सम्यक दृष्टि जीवों को, मुनि महाराजों को ही होता है। तो मुनि महाराजों को, सम्यक दृष्टि जीवों को जो ज्ञान होगा वो नियम से सम्यक ज्ञान ही होगा। तो सम्यक ज्ञान ही होने के कारण से मनः पर्याय ज्ञान कभी उल्टा नहीं होता। अवधि ज्ञान उल्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीवों के विपरीत भी मिथ्या दृष्टि जीवों को होता है। यही इन दोनों में अंतर है, और ऐसा ही समझना। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय
सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै।